नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग 60 के बाद भी जवान लगते हैं और कुछ 40 के होते होते बूढ़े? क्या आपने कभी किसी बुजुर्ग को देखा है जो 90 के पार होने के बाद भी बिना सहारे के चलते हैं? उनके चेहरे पे एक अलग ही तेज होता है, एक अलग ही एनर्जी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन्हीं 10 जरूरी विटामिन और मिनरल्स की जो आपके पैरों की हड्डियों और मसल्स को मजबूत बनाए रखते हैं, चाहे आप 60 के हो या 94 के। याद रखिए, उम्र सिर्फ एक नंबर है और ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने आप को कितना जवान और एक्टिव रखना चाहते हैं। आज हम ऐसी 10 चीजों के बारे में जानेंगे जो आपके शरीर को अंदर से मजबूत बनाएंगी, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाएंगी और आपके मसल्स को ताकतवर बनाएंगी। तो तैयार हैं आप अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं विटामिन डी की। इसे हम कहते हैं हड्डियों का हीरो, क्योंकि ये कैल्शियम और फास्फोरस को अब्सॉर्ब करने में मदद करता है, जो हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। और ये हमें कहां से मिलता है? धूप से। जी हाँ, सुबह की धूप में 15-20 मिनट बिताना बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब इतने बिजी हैं कि धूप में निकलना मुश्किल हो गया है। इसका नतीजा, ज्यादातर लोग विटामिन डी की कमी के शिकार हैं और इसका सीधा असर पड़ता है हमारी हड्डियों पर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियां मजबूत रहें, तो आज से ही अपनी दिनचर्या में सुबह की सैर को शामिल करें। धूप में 15-20 मिनट जरूर बिताइए। और हाँ, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने के बारे में अपने डॉक्टर से जरूर सलाह करें। दोस्तों, अब बात करते हैं कैल्शियम की। यह तो आप सब जानते ही होंगे कि कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए कितना जरूरी है। यह हमारी हड्डियों की ईंट है। बिना ईंट के क्या कोई मकान बन सकता है? बिल्कुल नहीं। इसी तरह बिना कैल्शियम के हमारी हड्डियां कमजोर और ब्रिटल हो जाती हैं। कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी डाइट में कैल्शियम से भरपूर चीजें शामिल करें। दूध, दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, बादाम, यह सब कैल्शियम के अच्छे सोर्सेस हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियां मजबूत रहें, तो आज से ही अपनी डाइट में कैल्शियम से भरपूर चीजें शामिल करें। और हाँ, अगर आपको लगे कि आपको कैल्शियम की कमी है, तो अपने डॉक्टर से जरूर सलाह करें। दोस्तों, अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। यह भी हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। जी हाँ, अगर आप कैल्शियम खा रहे हैं लेकिन आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी है, तो आपको कैल्शियम का पूरा फायदा नहीं मिलेगा। मैग्नीशियम सिर्फ हड्डियों के लिए ही नहीं, बल्कि मसल्स के लिए भी बहुत जरूरी है। यह मसल्स के क्रैम्प्स को दूर करने में मदद करता है। अगर आपको रात में टांगों में क्रैम्प्स आते हैं, तो हो सकता है कि आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो। मैग्नीशियम आपको हरी पत्तेदार सब्जियां, बादाम, केला और डार्क चॉकलेट में मिल जाएगा। अपनी डाइट में इन चीजों को शामिल करें और मैग्नीशियम की कमी से बचें। चैप्टर 4, विटामिन B12, नसों का रक्षक। दोस्तों, अब बात करते हैं विटामिन B12 की। यह विटामिन हमारी नसों के लिए बहुत जरूरी है। यह हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है, जो हमारे शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं। अगर हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है, तो हमें थकान, कमजोरी और याददाश्त की कमी जैसी परेशानियां होने लगती हैं। विटामिन B12 की कमी से टांगों में झुनझुनी और सुन्नपन भी महसूस हो सकता है। अगर आपको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। विटामिन B12 आपको अंडे, मांस, मछली और डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल जाएगा। अगर आप शाकाहारी हैं, तो आपको विटामिन B12 की सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत पड़ सकती है। चैप्टर 5, पोटेशियम, संतुलन का राजा। दोस्तों, अब बात करते हैं पोटेशियम की। यह मिनरल हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाने में मदद करता है। यह हमारे मसल्स के लिए भी बहुत जरूरी है। पोटेशियम की कमी से मसल्स में क्रैम्प्स, कमजोरी और दर्द हो सकता है। पोटेशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, तो आपको अपनी डाइट में पोटेशियम से भरपूर चीजें जरूर शामिल करनी चाहिए। पोटेशियम आपको केला, संतरा, आलू, पालक और दही में मिल जाएगा। अपनी डाइट में इन चीजों को शामिल करें और पोटेशियम की कमी से बचें। चैप्टर 6, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जोड़ों का लुब्रिकेंट। दोस्तों, अब बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की। यह हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। यह हमारे दिल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, दिमाग को तेज बनाते हैं और जोड़ों के दर्द को कम करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करते हैं। इन्फ्लेमेशन की वजह से ही हमें जोड़ों में दर्द होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे जोड़ों के लिए एक तरह से लुब्रिकेंट का काम करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको मछली, अखरोट और अलसी के बीज में मिल जाएगा।
अपनी डाइट में इन चीजों को शामिल करें और जोड़ों के दर्द से निजात पाएं। चैप्टर 7 विटामिन के, रक्त प्रवाह का रक्षक। दोस्तों, अब बात करते हैं विटामिन के की। ये विटामिन हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो हमें चोट लगने पर खून जल्दी नहीं जमता। विटामिन के हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत जरूरी है। ये कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने में मदद करता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन के आपको हरी पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली और सोयाबीन में मिल जाएगा। अपनी डाइट में इन चीजों को शामिल करें और विटामिन के की कमी से बचें। चैप्टर 8 दोस्तों, अब बात करते हैं जिंक की। यह एक ऐसा मिनरल है जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। यह हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है, जिससे हम बीमारियों से लड़ सकते हैं। साथ ही यह हमारे घावों को भरने में भी मदद करता है। जिंक हमारे शरीर में सेल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है। यह हमारे टेस्ट और स्मेल को भी बेहतर बनाता है। जिंक की कमी से बाल झड़ने, भूख न लगने और घावों के देर से भरने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जिंक आपको अंडे, मांस, दालें और मेवे में मिल जाएगा। अपनी डाइट में इन चीजों को शामिल करें और जिंक की कमी से बचें। चैप्टर 9 दोस्तों, अब बात करते हैं आयरन की। यह एक ऐसा मिनरल है जो हमारे शरीर में खून बनाने में मदद करता है। खून हमारे शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो हमें एनीमिया हो सकता है। एनीमिया के मरीजों को हमेशा थकान, कमजोरी और सांस फूलने की शिकायत रहती है। आयरन की कमी से बाल भी झड़ने लगते हैं। आयरन आपको हरी पत्तेदार सब्जियां, चुकंदर, अनानास और गुड़ में मिल जाएगा। अपनी डाइट में इन चीजों को शामिल करें और आयरन की कमी से बचें। चैप्टर 10 दोस्तों, अब बात करते हैं प्रोटीन की। यह हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। यह हमारे शरीर के टिश्यूज को बनाने और उनकी मरम्मत करने में मदद करता है। यह हमारे मसल्स के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर आप मसल्स बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी होगी। प्रोटीन आपको अंडे, मांस, दालें, दूध और मेवे में मिल जाएगा। अपनी डाइट में इन चीजों को शामिल करें और अपने शरीर को मजबूत बनाएं। उतरो दोस्तों, ये थे वो 10 जरूरी विटामिन और मिनरल्स जो आपके पैरों की हड्डियों और मसल्स को मजबूत बनाए रखते हैं। याद रखिए, उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप अपने शरीर का ख्याल रखेंगे तो आप 94 की उम्र में भी जवान और फुर्तीले रह सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं भी अपने बुजुर्गों के हेल्थ का ध्यान रखता हूँ। और हाँ, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हफ्ते नए हेल्थ वीडियोस के लिए नमस्ते और अपना ख्याल रखिए। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग 60 के बाद भी जवान लगते हैं और कुछ 40 के होते होते बूढ़े? क्या आपने कभी किसी बुजुर्ग को देखा है जो 90 के पार होने के बाद भी बिना सहारे के चलते हैं? उनके चेहरे पे एक अलग ही तेज होता है, एक अलग ही एनर्जी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन्हीं 10 जरूरी विटामिन और मिनरल्स की जो आपके पैरों की हड्डियों और मसल्स को मजबूत बनाए रखते हैं, चाहे आप 60 के हो या 94 के। याद रखिए, उम्र सिर्फ एक नंबर है और ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने आप को कितना जवान और एक्टिव रखना चाहते हैं। आज हम ऐसी 10 चीजों के बारे में जानेंगे जो आपके शरीर को अंदर से मजबूत बनाएंगी, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाएंगी और आपके मसल्स को ताकतवर बनाएंगी। तो तैयार हैं ना आप अपनी जिंदगी